नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन लाइनर। इंडियन ज्योग्राफी का वन लाइनर आ चुका है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह वीडियो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल शब्द है ग्रीक भाषा का। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मानचित्र के निर्माता है, तो इनका नाम है अनेक्जीमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, भूप्रपट्टी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। भूप्रपट्टी बना है तो बेसाल्ट चट्टानों से। भूप्रपट्टी की मोटाई है 34 किलोमीटर। भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है सिलिका एल्युमिनियम से, इसीलिए जो है इसे हम लोग सियाल परत भी कहते हैं। मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, इसीलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल की मोटाई है तो 34 से 2900 किलोमीटर तक। भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन है 27.72% तथा एल्युमिनियम है 8.13%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है तो क्रोड कहलाता है। क्रोड की मोटाई है 2900 से 6370 किलोमीटर तक। अगला पॉइंट है कि क्रोड का निर्माण हुआ है तो निकेल एवं लोहा से, इसीलिए इसे नीफे परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असंबद्धता है, तो पृथ्वी के परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है, तो कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। अगला पॉइंट है कि क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है, तो मोहो असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है, तो मैग्मा कहलाता है। भूप्रपट्टी का औसत घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है तो अधिक होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस, परंतु गहराई के साथ जो है तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है स्थलमंडल, और स्थलमंडल का प्रतिशत है तो 29% है, और जल का है 71%। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ जल है 2.5%। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में।
स्थलमंडल की अधिकतम गहराई है 11,022 मीटर। मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है, तो चट्टान कहलाता है। अगला है कि चट्टानों के प्रकार है, तो आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट और डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है तो बेसाल्ट चट्टानों से, और इसमें जो है लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी शैलों का निर्माण जो होता है शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला और कांग्लोमरेट उदाहरण है तो अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम पाया जाता है तो अवसादी चट्टानों में आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण है तो स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टरजैट, नीस। नीस कायांतरित रूप है तो ग्रेनाइट का। संगमरमर कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टरजैट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट जो है यह कायांतरित रूप है शैल का। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है, आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं मिलता है। अगला है कि ज्वालामुखी है तो धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक क्षेत्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है तो क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाते हैं तो कैल्डेरा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा, और यहीं बाहर आता है तो लावा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है कहलाता है धुआंरे कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों में जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे कहा जाता है तो ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। अगला पॉइंट है हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है अलास्का के कटमई पर्वत को। अलास्का कहाँ है तो यूएसए में है। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब है तो ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली तथा एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर और मोनालाओ हवाई द्वीप समूह अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जापान, वेसुवियस इटली, मेयन फिलीपींस, क्राकाटोबा सुंडा जलडमरू मध्य। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो अफ्रीका, कोह सुल्तान ईरान, पोपा म्यांमार और चिम्बराजो इक्वाडोर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है एकांगुआ एंडीज पर्वत। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप पर। अगला पॉइंट है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस स्थित है तो अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलाउ। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है तो भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है तो सुस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ से
सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है तो कहलाता है, तो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पर, और इसका खोज हुआ था 1935 में। रिंग्स ऑफ फायर है तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है तो सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुनामी किस शब्द का सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है तो जापानी। हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो 26 दिसंबर 2004 को। अगला पॉइंट है भूकंपीय तरंगे होती है तो 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। प्राथमिक तरंग कहलाती है तो पी तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ और एल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। अगला है कि धरातल तक ही सीमित होती है तो एल तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है तो पी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है तो एस तरंगे सर्वाधिक गति या आवृत्ति होती है तो पी तरंगों की सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक विनाशकारी जो है होती है तो एल तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है तो पी तरंगे सर्वाधिक भूकंप आते हैं तो प्रशांत महासागर में। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है तो पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है तो अरावली है। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोर्टार या फिर बलित पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लॉक पर्वत है तो सतपुरा भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वासजेस फ्रांस, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सियरा नेवादा यूएसए। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है तो सियरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका। ब्लॉक पर्वत के बीच का दशा भाग कहलाता है तो रिफ्ट घाटी कहलाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी पर। अगला है कि अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है तो चट्टानों के अपवर्तन के फलस्वरूप अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है तो विंध्याचल, अरावली, यूराल जो है यूरोप का पर्वत है। अगला है कि मोर्टार या फिर बलित पर्वत का निर्माण होता है तो पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से। बलित पर्वत के उदाहरण है तो हिमालय भारत, आल्प्स यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत है तो मोना लाओ हवाई द्वीप, वेसुवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर और फ्यूजियामा जापान। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपवर्तन से हिमानी क्षेत्रों में। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से जो सातन्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है तो पठार। अगला है कि संसार का छत कहलाता है तो पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंचशील घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी मृत्यु की घाटी है अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है तो उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है तो गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा कहाँ स्थित है तो चिली दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल एशिया का बंजर भूमि कहलाता है तो थार कहलाता है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है थार। तकला मकान मरुस्थल स्थित है तो चीन में।
ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि दस्ते लुत मरुस्थल है, तो पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे गहरा महासागर प्रशांत, दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर। अगला पॉइंट है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बरमुडा प्रवाल द्वीप स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सारगैसो समुद्र की विशिष्टता। समुद्री वनस्पति। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था, तो स्पेन के नाविकों ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो सारगैसो सागर को डियागो गरासिया है, तो हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों के सबसे गहरा भाग कहलाता है, तो महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, तो मैरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है, तो इनका नाम है डायामेंटिना अथवा परीखा। कितना गहरा है? 8047 मीटर। सुंडा या जावा गर्त स्थित है, तो हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है, तो हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगला पॉइंट है कि महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो टर्की के वॉन झील में 300%, मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है, तो अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है, तो सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता है, तो 37 से 39%। अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता है, तो 30%। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रभाव को कहते हैं, तो महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है। गर्म महासागरीय जलधारा लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है। ठंडी जलधारा अंगुलहास धारा चलती है, तो हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की। अगला पॉइंट है कि महासागरीय जल का तापमान है 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ज्वार भाटा। ऊपर उठता तो उसको ज्वार बोलते हैं, नीचे गिरता तो उसको भाटा बोलते हैं, तो नाम क्या पड़ गया? ज्वार भाटा। अगला है कि दो ज्वारों के बीच समयांतर है, तो 12 घंटा 26 मिनट का। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है, तो 6 घंटा 13 मिनट का। अगला पॉइंट है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च या फिर बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सिद्ध में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है तो फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर
तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, तो क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। ग्रीष्म ऋतु में वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। अगला पॉइंट है ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है तो समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डॉप्सन इकाई का। ओजोन छिद्र स्थित है तो अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की है। रेडियो या बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं तो बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है तो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। अगला पॉइंट है वायुदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब संभावना होती है वर्षा होने की। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है तो समदाब रेखा, यानी कि ऐसोबार। अगला पॉइंट है कि वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हैग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है तो आर्गन 0.93%। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है तो रेडॉन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट है वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो भूमध्य रेखा पर। साफ रात मेघीय रातों के अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है तो न्यू गिनी है। न्यू गिनी द्वीप स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है तो बोर्नियो। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है तो इंडोनेशिया 73% और मलेशिया 26% और ब्रुनई में। अगला है कि सेशल्स द्वीप स्थित है तो हिंद महासागर में। अगला पॉइंट है कि फिजी द्वीप स्थित है तो प्रशांत महासागर में। पवन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। सीप द्वीप कहलाता है तो फेरो द्वीप समूह को। जापान का विशालतम द्वीप है तो होन्शु। टोक्यो स्थित है तो होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो माजुली। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है तो उमानंद। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित। केप वर्ड द्वीप है तो अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप कैरेबियन सागर में। बैरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है तो मध्य अंडमान।
नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप तो एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है तो मालदीव, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को, पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है तो दक्षिण अमेरिका, लैंड ऑफ गोल्डन पीस तथा पियासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं तो पिग्मी कांगो बेसिन, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल और बद्दू जो है सहारा मरुस्थल। अगला पॉइंट है कि रॉक सागर स्थित है तो अंटार्कटिका महासागर पर, येलोस्टोन पार्क स्थित है तो उत्तरी अमेरिका में, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है तो अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिक का महाद्वीप है तो दक्षिणी ध्रुव पर। अगला पॉइंट है कि नई दुनिया कहलाता है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है तो झील कहलाता है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, यूरेशिया खारे पानी की झील, विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है तो सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के मध्य, विश्व की सर्वाधिक गहरी या फिर प्राचीनतम झील तो हो जाएगा बैकाल, रूस की साइबेरिया में स्थित। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे ऊंची झील है तो टीटीकाका, पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है तो टीटीकाका, विश्व की सबसे नीची झील है तो मृत सागर, सर्वाधिक लवणीय झील तो वॉन, झीलों की वाटिका फिनलैंड, हजारों झीलों का देश फिनलैंड। नेक्स्ट है शिकागो है मिशिगन झील पर अमेरिका में, अंगुलियो नुमा झील क्षेत्र है तो न्यूयॉर्क में, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात तो टूगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्टोरिया प्रपात स्थित है तो दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर, स्टेनली जलप्रपात है तो कांगो नदी पर, जल डमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा असल खंडों को अलग करती है। नेक्स्ट है कि जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है तो यूरोप को अफ्रीका से, और यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला है कि भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है तो जिब्राल्टर, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है तो बेरिंग जल डमरू मध्य, यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है तो डेविस जल संधि अलग करती है तो ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। अगला है कि डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है तो बाब अल मंदेब जल संधि। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है तो स्वेज नहर स्थित है तो मिस्र के सिनाई में, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, लंबा 164 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, अमेरिका में निर्माण इसका हुआ था 1914 में। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है तो कील नहर। अगला पॉइंट है कि कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से, उत्तरी अमेरिका में। करीबा बांध स्थित है तो जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर।
आसबन बांध स्थित है? तो नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में। निर्माण हुआ था 1960 में। नूरेक बांध का निर्माण किया गया है तो ताजिकिस्तान के वक्स नदी पर। ओरोविले बांध है अमेरिका के फीदर नदी पर। परवाल भित्तियाँ हैं समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है कि बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया कहलाती है तो वर्षा कहलाती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल की नमी पर सर्वाधिक नमी होगा तो सर्वाधिक वर्षा भी होगा। अगला है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है तो आइसोहाइट यानी कि समवर्षा रेखा। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज या फिर प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल पश्चाप मेघ मोती की माला पश्चाप मेघ को कहते हैं। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल वर्षा मेघ गोभी के फूल जैसा दिखता है तो कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं तो इसके पीछे का रीजन है कम आर्द्रता के कारण। अगला पॉइंट है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। वर्षा के प्रमुख प्रकार है संवहनीय पर्वतीय तथा चक्रवाती। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक वर्षा होती है तो विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है तो संवहनीय शीतोष्ण देशों में वर्षा होती है चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बनने के कारण है तो संवहन चक्रवात में होते हैं। केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अगला पॉइंट है कि आयनवर्ती क्षेत्रों कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है तो विली वेली। चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात। टोर्नेडो है तो उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो फुजीटा स्केल का। टोर्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहद मैदानी भाग मिसिसिपी कहलाता है तो टोर्नेडो एली। नेक्स्ट पॉइंट है हरिकेन उठते हैं तो अटलांटिक महासागर में टाइफून। प्रशांत महासागर में पवन चलती है उच्च वायुदेव क्षेत्र से निम्न वायुदेव क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबंध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 कहा जाता है तो पछुआ पवन को। अगला है कि व्यापारिक पवनें चलती है तो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है तो सहारा रेगिस्तान में। और डॉक्टर पवन कहलाता है तो हरमटन पवन जो गिनी तट पर चलती है। अगला पॉइंट है कि सिमुक पवन चलता है तो अरब सागर में। नॉर्वेस्टर है तो न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी वेलिंगटन न्यूजीलैंड। विल्जर्ड है बर्फ के कणों से युक्त झंझावत। नॉर्वेस्टर्स है भारत में चलने वाले स्थानीय पवन। इसका नाम है काल बैसाखी। अगला है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है तो डोलड्रम या फिर शांत कटिबंध। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं
तो विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन। विश्व के सबसे बड़े घने एवं घने वन मिलते हैं, तो अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास शंकुधारी वन पाया जाता है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में धरातल समतल या निम्न भूभाग मैदान कहलाता है। अगला है कि चूने से निर्मित मैदान, तो कास्ट मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस मैदान। पृथ्वी की सतह मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है, तो विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है, तो उष्णकटिबंध। नेक्स्ट पॉइंट है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है, तो उपोष्णकटिबंध। 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है, तो शीतोष्णकटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो प्रेयरी कहा जाता है। एशिया यूरोप के फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं, तो स्टेपीज। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो विल्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो पंपास। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, तो पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश तो अर्जेंटीना है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो डॉन्स। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, तो कैंपास कहलाता है। अगला है कि सिल्वास घास के मैदान पाया जाता है, तो अमेजन नदी घाटी। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाता है, तो लानोस। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी में टेरा रोसा होता है, तो लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। नेक्स्ट है कि कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से। कोयला के प्रमुख प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट। सबसे निम्न स्तर का कोयला है पीट। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है, तो लिग्नाइट का विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी। नील का उद्गम है विक्टोरिया झील से। नील नदी का उपहार कहलाता है, तो मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है, तो काहिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी है, तो अमेजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो अमेजन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी, तो ह्वांग-हो नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो महावेली गंगा। पूर्व का मोती कहा जाता है, तो श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। यांगून स्थित है, तो इरावती नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो डेन्यूब नदी। वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है, तो डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। वोल्गा नदी गिरती है, तो कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। अगला है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी बसा है, तो सीन नदी के तट पर। इटली गंगा कहा जाता है, तो पो नदी को। अगला है कि श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है, तो एलिफेंटा पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो राइन नदी। जर्मनी का नगर वॉन स्थित है, तो राइन नदी पर। बर्लिन है सिप्री नदी के तट पर। बैंकॉक है मेनाम नदी तट पर। और नाम पेन कंबोडिया है मेकांग नदी तट पर। और रोम नगर इटली स्थित है, तो टाइबर नदी पर। अगला पॉइंट है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जैरे नदी।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। अगला है कि मरे डार्लिंग नदी बहती है तो ऑस्ट्रेलिया में बोल्टोरो ग्लेशियर स्थित है तो बाल्टिस्तान में। अगला है कि एमू और कोकाबर्रा पक्षी है तो न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं तो अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो एंटवर्प बेल्जियम। नेक्स्ट है कि मिस्र के किसानों को कहा जाता है तो फेल्हा एबोर्जिन्स मूल निवासी है तो ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। किर्गिज मूल निवासी है मध्य एशिया की। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका का। अगला है कि एनु जनजाति पाई जाती है तो एनु जनजाति जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुखतः पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है तो जेकारू कहा जाता है। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है तो इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राज़ील का कहवा बाग कहलाता है तो फैजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है तो डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर में अवस्थित है तो जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है तो जर्मनी में। विश्व के स्थलुर देशों की संख्या है तो 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है कि गोल्डन गेट ब्रिज है तो सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है तो जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो लंदन। गर्म स्थल अल अजीजिया है तो लीबिया में। पेंटागोनिया के पठार दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजल्स है तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है तो इटली एवं फ्रांस के मध्य। डॉगर बैंक है तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। अगला पॉइंट है ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है तो उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर। आइसोनिफ है तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। एनसेलबर्ग का निर्माण पवन के प्रवर्तन से। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम। यूरोप का भारत कहा जाता है तो इटली को। और नगरों का नहर कहलाता है तो न्यूयॉर्क कहलाता है। तो ये था आपका विश्व का भूगोल का वन लाइनर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बीपीएससी सॉल्यूशन बाय राहुल तो भी आपको वहाँ पर हम इस लोगों के साथ मिल जाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।